Great morning everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to do determiners. क्या होते हैं determiners? Which are used before a noun or noun phrase. So noun or noun phrase से पहले use होते हैं. These are called determiners. Okay. अब क्या होता है determiners? इसमें किस तरह के type add होते हैं? Which type of words we add? There are different type of determiners. The type of determiner डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नाउन. नाउन के टाइप पे डिपेंड करते हैं. आइदर इट्स सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन. ऑलवेज सिंगुलर नाउन ऑलवेज नीड अ डिटर्मिनर. सिंगुलर नाउन के साथ क्या होता है, डिटर्मिनर की हमेशा नीड पड़ती है. बट इन प्लूरल नाउन द डिटर्मिनर इज ऑप्शनल. प्लूरल नाउन के साथ क्या होता है, डिटर्मिनर ऑप्शनल होते हैं. अनकाउंटेबल नाउन द डिटर्मिनर इज ऑल्सो ऑप्शनल. अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल नाउन में क्या होता है, डिटर्मिनर हमेशा ऑप्शनल होते हैं कि नो नीड टू यूज, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती. बट इन सिंगुलर नाउन इट इज़ रिक्वायर्ड टू यूज द डिटर्मिनर्स. ओके, अब क्या है डिटर्मिनर्स के रूल्स. Determiners are the word that come before a noun or noun phrase. Okay, there are two types of determiners, specific and general. They introduce the noun, give the reader important information about it. जैसे we have bought a new house. A is used here. A use किया गया determiners है. My house is mile away from anywhere. It's also my is also a determiner. My क्या है, determiner. Okay, then warning, keep away from the derelict house. So it's also the is also a determiner. दा क्या है, determiner. फिर अभी we use the determiner go before a noun. कहा जाता है noun से पहले. They tell you more about the subject. क्या बताते हैं subject के बारे में. जैसे these books are there, these pencils, this pen. These are singular. Far away from us books, close to us pencils. Then the coat, the coat specific उसी coat के बारे में बताएगा. that hat is far away from us. A tree, एक ही पेड़ के बारे में बताया हुआ. This pen, the pen is near to us. So these are the determiners which are used in the this type of sentences. Again I'm telling you, determiner is a word that comes before the noun phrase. They tells whether the noun phrase is specific or general. कि noun phrase से पहले यूज होता है वो general है, specific है. जैसे the dog with the long tail. Dog with the long tail. I like my car. I have a friend in the Canada. The dog with the long tail. I like my car. I have a friend in Canada. कि मेरा फ्रेंड कहाँ है, कनाडा में. So these are the determiners which are used before a noun phrase. अब वो क्या होता है, noun phrase कौन सी, specific है या general है. तो these are the determiners. So let's come the type of determiners. In the determiners firstly we include articles. क्या होते हैं articles, किसके साथ यूज होते हैं. कॉन्सोनेंट और वोल्स का क्या रोल होता है. इज द रोल ऑफ कॉन्सोनेंट इन द आर्टिकल्स. अब आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एन द. कौन से होते हैं, ए एन द. ए और एन होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और द डेफिनेट आर्टिकल. कहाँ कैसे यूज होता है इनडेफिनेट आर्टिकल का. जैसे ए इज ड्यू द नेक्स्ट वर्ड बिगिन विद ए जो कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू हो, मतलब उनकी साउंड से शुरू हो. जैसे ए बुक, बी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है. टी टेबल, क्लॉक. अब इनमें क्या यूज करेंगे, वी हैव टू यूज ए बिकॉज कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज यूज्ड हेयर. इन दिस पार्ट एन इज यूज्ड विद बुक, एन इज यूज्ड विद टेबल, एन इज यूज्ड विद क्लॉक. दैट इज रॉन्ग, जो गलत है. फिर इंडेफिनेट आर्टिकल में एन का यूज कहाँ होता है, विद द वोवल एंड वोवल साउंड. वोवल एंड वोवल साउंड, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. जैसे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला. अब किसकी साउंड दे रहा है, ए ई यू. ये मतलब आर्टिकल है ना, तो दीज आर गिविंग द साउंड ऑफ वॉल्स. अब इफ आई यूज ए हेयर, ए यू, ए एप्पल, एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, देन इट विल बी रॉन्ग. तो ये गलत होगा बिकॉज दीज आर गिविंग द साउंड ऑफ वॉल्स. सो वी हैव टू यूज एन, वी हैव टू यूज एन, वी हैव टू यूज एन. So let's come to the definite articles. We have come to a and an. A we have to use with the consonant sound, and n we have to use vowel with vowel sound also. Let's come to the का use करेंगे something that is unique, जो unique है, particular उस चीज़ की बात कर रहे हैं. जैसे the sun, the moon, the internet. Second time I bought a shirt. अब उसी specific उसी shirt की बात की गई है. That is red. डायरेक्शन, द वेस्ट, द ईस्ट, द नॉर्थ. वहाँ पे किसका यूज करते हैं, द कौन सा होता है, डेफिनेट आर्टिकल. फर्स्टली ए, देन एन,
देन द, जो ए है यूज़ करते हैं वी हैव टू यूज़ विद कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड, एंड with vowel and vowel sound, the with specific things, with second time we use the same thing, and direction we use the, हम किसका यूज़ करते हैं द। फिर देखो अब किसका यूज़ दोबारा से बताती हूँ कि ए और एन का यूज बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज़ कहाँ होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड के जैसे ए मैन, अ लैम्प, अ कैट। और फिर क्या होता है यूज्ड वर्ड दैट बिगिन विद ए वोवल। एन का यूज़ कहाँ जो वर्ड वोवल से शुरू होते हैं जैसे एन एप्पल, an eraser, and umbrella. आ से शुरू ना vowel and vowel sound is given here, consonant sound is given here, then why we am using a vowel sound is given here जैसे apple, eraser and umbrella. Third one is there a or an should agree with the first sound in the adjective or adverb adjective combination with stand before a noun जैसे an 80 years old girl, a golden necklace, a pretty girl. आ क्यों यूज हुआ बिकॉज कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज यूज्ड हेयर। नेक्स्ट यूज अ बिफोर वर्ड लेटर नंबर्स विच साउंड लाइक दे बिगेन विद कॉन्सोनेंट इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। जैसे यहाँ पर ए यूज़ किया है कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ, यूनिवर्सिटी, आए, यूरो। क्या क्यों यूज़ किया कि कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट की साउंड दी हुई है, कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट की साउंड दी हुई है। देखो इनमें फिर आता है यूज एन बिफोर ए वर्ड लेटर नंबर विच साउंड लाइक दे स्टार्ट विद ए वोवल इवन दे फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। जैसे एन आर है, आ कॉन्सोनेंट है पर साउंड वोवल की दे रहा है, यू हैव टू एन। एफ आ की साउंड दे रहा है, देन यू हैव टू यूज एन। 8 साउंड इज गिवन ऑफ वोल्स, देन यू हैव टू यूज एन। सो दीज आर द यूजेज ऑफ ए एन। Vowel is given, vowel sound is given, use an. Consonant is given, consonant sound, use a. कई बार उल्टा होता है, consonant is given, vowel sound is given. Then what you have to use? You have to use the direction which is giving the sound of vowel, use an, and the sound of consonant you have to use a. For specific things you have to use the. Same I am telling you the types of articles. डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है। आर्टिकल इज ए वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब द नाउन, इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन टू शो वेदर इट रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक और नॉट। इनडेफिनेट जैसे मैंने आपको बताया टू बी क्लियर ऑब्वियस अबाउट समथिंग, इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट बिकॉज इट इज़ रिलेशन टू पर्टिकुलर थिंग और पर्सन। द इज अ डेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश विच इज़ यूज टू रेफर द पर्टिकुलर नाउन। सबसे बड़ी बात है पर्टिकुलर नाउन के साथ यूज होता है द का, और किसके साथ नाउन इज स्पेसिफिक, स्पीकर टॉक्स अबाउट ए पर्टिकुलर थिंग। पर्टिकुलर नाउन पर्टिकुलर थिंग्स का यूज होता है, वहाँ पर द का यूज, जैसे द कैट सेट ऑन द कोच, द डॉग अटैक्ड मी एंड रन अवे, मेरे ऊपर अटैक किया और भाग गया। तो स्पेसिफिक चीज़ों की बात की गई है तो यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है बात, इनडेफिनेट आर्टिकल के यूज़ करेंगे ए और एन। इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनेट बिकॉज द आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी है क्या होगा उसमें, द थिंग और पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट लेफ्ट अनक्लियर और आइडेंटिफाइड। देखो इनडेफिनेट जिसमें डेफिनेट होता ही नहीं है, दिस इज ए पेन। जैसे इट इंडिकेट्स द नाउन इज नॉट समवन और समथिंग इज पर्टिकुलर, द स्पीकर टॉक अबाउट एनी वन ऑफ दैट टाइप ऑफ थिंग। द इनडेफिनेट आर्टिकल इन इंग्लिश आर ए और एन। कौन से है ए और एन। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव ए पेंसिल, आई वॉन्ट टू हैव ए एप्पल। तो जैसे आर्टिकल में क्या होता है, साउंड ऑफ वॉल्स इज गिवन यूज एंड साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट इज गिवन यूज ए। सो दीज आर द टू टाइप ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और indefinite articles. Indefinite include the, in indefinite include a or an. So these are the type of articles. So again I'm telling you definite article the is used to give more information about particular or known nouns. known nouns के बारे में बताता है।